यूएई में अगर गलती से आपके खाते में आए पैसे तो हो जाए सावधान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई पुलिस ने हाल ही में एक नए तरह की ठगी को लेकर लोगों को चेतावनी दी है। इसमें ठग जानबूझकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर इमोशनल तरीके से पैसे वापस मांगते हैं। कैसे होती है ठगी, तो बता दें, एक वीडियो में दिखाया गया है कि किसी को मैसेज आता है आपके खाते में 10,000 जमा हो गए हैं। इसके बाद एक कॉल आता है जिसमें सामने वाला कहता है कि पैसे गलती से भेज दिए हैं, मेरी माँ अस्पताल में है, प्लीज पैसे वापस कर दो। इंसानियत के नाते लोग भरोसा कर लेते हैं और दिए गए किसी और अकाउंट में पैसे वापस भेज देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ट्रांजैक्शन फेक था और खुद का अकाउंट भी शक के घेरे में आ जाता है। पुलिस की सलाह, अजनबियों को पैसे कभी न भेजें। दुबई पुलिस ने कहा है कि ऐसी ठगी अब बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोग भावनाओं में आकर फंस जाते हैं। अगर आपके अकाउंट में किसी अजनबी के पैसे आते हैं तो क्या करना चाहिए आपको कि उसमें आपकी गलती ना हो। तो सबसे पहली बात यह है कि पैसे को बिल्कुल नहीं छुएं, उन्हें खर्च ना करें और ना ही निकालें। ऐसा करने से आप मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध में सम्मिलित हो सकते हैं। बैंक से तुरंत संपर्क करें, बैंक को बताएं कि आपके खाते में किसी अनजान से पैसे आए हैं। सबूत संभाल कर रखें, जैसे मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट। अपने खाते को फ्लैग करने को कहें ताकि बैंक उस ट्रांजैक्शन की जांच करे और जरूरत पड़ी तो पैसे रिवर्स कर दे। पुलिस की रिपोर्ट करें। अगर भेजने वाला आपको बार बार कॉल या मैसेज कर रहा है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाए या दुबई पुलिस ऐप से रिपोर्ट करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना खुद ट्रांसफ़र ना करें। याद रखिए, अगर पैसे वाकई गलती से आए हैं तो बैंक ही उन्हें सही तरीके से वापस करेगा। खुद से किसी अनजान के कहने पर पैसा ट्रांसफ़र ना करें। अगर अकाउंट में अचानक पैसे आ जाएं तो इसे गिफ्ट समझने की गलती ना करें। ये एक ट्रिप हो सकती है जिसमें आप फंस सकते हैं। सतर्क रहें और तुरंत बैंक और पुलिस को सूचित करें। बता दें, इस तरीके के फ्रॉड जो हैं यूएई में बहुत देखने को मिल रहे हैं, जहां पर इस तरीके से आपको लूटा जा रहा है। इतना ही नहीं, बहुत बारी ऐसा भी देखा जाता है कि आपको एक वीडियो कॉल आएगा, जब आप कॉल पिक करेंगे तो सामने एक पुलिस वाला होगा जो आपकी आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको कहेगा, आपसे आपके डिटेल्स मांगेगा और उसके बाद आपके बैंक से जो पैसे होते हैं वो ठगी हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको वीडियो कॉल करके खुद को पुलिस बताता है और आपसे आपके पर्सनल बैंक डिटेल्स मांगता है, उन पर भरोसा ना करें। खुद पुलिस जो है, उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी पुलिस जो होती है वो इस तरीके से आपसे पर्सनल डिटेल आपके नहीं मांगती है। भारतीयों को क्यों खाली करना पड़ रहा है दुबई? आपने अभी कई वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको बहुत से लोग दुबई में घर खाली करते दिखे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अचानक इतने सारे लोगों को दुबई खाली करना पड़ा है, जिसमें से ऑफ कोर्स भारतीय भी शामिल हैं और अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं। तो चलिए बताते हैं। दरअसल दुबई में अवैध पार्टीशन वाले फ्लैट्स पर कार्रवाई शुरू हो गई है और जब से कार्रवाई हुई है तब से कई लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब बहुत से लोग शारजाह या दूसरे अमीरात में जाकर रह रहे हैं, जहां किराया भले ही कम है लेकिन सफ़र लंबा और थकाऊ हो गया है। पहले लोग पार्टीशन वाले फ्लैट में इसलिए रहते थे क्योंकि काम के पास, मेट्रो के पास और किराया भी जेब में फिट बैठता था। कमरे छोटे थे, बस एक बिस्तर और पंखे की जगह, लेकिन ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। अब लोग ऐसी जगहों पर रहने को मजबूर हो गए हैं जहां से सफ़र उन्हें लंबा तय करना पड़ रहा है, वॉशरूम शेयर करना पड़ता है और फिर से सब कुछ नया नया सीखना पड़ रहा है। जेएलटी में रेस्टोरेंट में काम करने वाले इरफान पहले अल रिगा में रहते थे और हर महीने 1400 दिरहम का किराया देते थे। अब फ्लैट पर छापा पड़ा तो वो शारजाह के अबू शगरा इलाके में शिफ्ट हो गए हैं। अब वो 3 लोगों के साथ कमरा शेयर कर रहे हैं और 700 दिरहम दे रहे हैं, लेकिन ऑफिस पहुंचने में रोज 90 मिनट से ज़्यादा लग जाता है। उन्होंने कहा कि पहले तो मेट्रो पास ही थी, अब बस मेट्रो और कभी टैक्सी लेनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना मैरीडेरा में 2 BHK फ्लैट में 13 लोगों के साथ रहती थी। एक रूम में 12 लोग थे और 800 दिरहम दे रही थी। अब अल नहदा में शिफ्ट हुई हैं, जहाँ किराया 1000 दिरहम है। लोग कम हैं लेकिन सफ़र और खर्चा बढ़ गया है।
रूपा एक सैलून में काम करती हैं। पहले सिर्फ 600 दिरहम में एक जगह मिली थी, लेकिन अब दोस्त के यहाँ रुकी हैं। वो भी अब शारजाह में 850 दिरहम के रूम के बारे में सोच रही हैं। वो कहती हैं कि पहले मेरा सैलून 1 मिनट की दूरी पर था, अब सफर बढ़ गया है। जरूरत पड़ी तो जॉब भी बदलनी पड़ सकती है। फरीदा एक सिंगल मदर है। पहले दुबई में 1500 दिरहम में पार्टीशन में रहती थी, अब शारजाह में 1200 दिरहम में बड़ी जगह मिल गई है। लेकिन बेटी का स्कूल बहुत दूर हो गया है। छुट्टियां चल रही हैं, पर स्कूल खुलते ही परेशानी बढ़ जाएंगी। शायद उनको स्कूल भी बदलना पड़े। जावेद अब शारजाह के एक विला में 8 लोगों के साथ बेड शेयर कर रहे हैं 500 दिरहम में। उन्होंने कहा कि दुबई में रहूं भी तो फिर से छापा पड़ सकता है। ऐसे में हमें ऐसे रास्ते और लीगल घर चाहिए जो हमारे जैसे लोगों की जेब में फिट बैठे। शाहिद एक डिलीवरी बॉय है और अब शारजाह में स्टोर रूम में रह रहे हैं। वेंटिलेशन नहीं है, पंखा ठीक से नहीं चलता। मजबूरी में कूलर खरीदा, लेकिन वो भी गर्मी में हार मान गया है। उन्होंने कहा कि पूरा दिन बाहर रहता हूँ, रात को बस सोने आता हूँ। पहले जो घर था वो साफ सुथरा था, अब सिर्फ ये देखता हूँ कि किराया कम है। दुबई की कार्रवाई ने हजारों लोगों को घर बदलने पर मजबूर कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षित घरों की कमी ने लोगों को लंबे सफर, ज्यादा खर्च और अनजान माहौल में धकेल दिया है। अब जरूरत है सरकार या प्राइवेट सेक्टर ऐसे अफोर्डेबल और लीगल रूम्स का विकल्प लाए जो आमतौर पर लोगों के लिए मुमकिन हो। इस बार बिग बॉस में दिखेगा यूएई की हिजाबी डॉल हबूबू। बिग बॉस 19 में इतिहास रचने को तैयार सलमान खान पहली बार एक एआई रोबोट को लेकर आएंगे बिग बॉस में। देखिए, पहली बार एक एआई रोबोट बनेगी प्रतियोगी हिजाबी डॉल हबूबू और इसकी एंट्री होने वाली है बिग बॉस में। रियलिटी टीवी की दुनिया में एक बड़ा धमाका होने वाला है। सलमान खान के चर्चित शो बिग बॉस के 19वें सीजन का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं और इस बार की सीजन वाकई में खास होने वाला है। वजह है एक एआई रोबोट की एंट्री जो किसी इंसान से कम नहीं बल्कि कई मायनों में ज्यादा खास है। जी हाँ, बिग बॉस 19 की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि यूएई की चर्चित हिजाबी डॉल हबूबू है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाई हुई है। खास बात है कि हबूबू केवल एक रोबोट नहीं है बल्कि एक ऐसा एआई करिश्मा है जो इंसानों की भावनाएं समझ सकती है, घरेलू कामों में निपुण है और 7 भाषाओं में बात भी कर सकती है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। हबूबू का निर्माण यूएई की एक प्रमुख कंपनी IFCM द्वारा किया गया है और वह इस कंपनी की ब्रांड फेस भी मानी जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। बताया जा रहा है कि बिग बॉस 19 में हबूबू को एक अन्य प्रतियोगिता के साथ टास्क करते, बातचीत करते और गेम में एक्टिव भाग लेते देखा जाएगा। यानी इंसानों के बीच अब एआई भी अपने तेवर दिखाने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार बिग बॉस की थीम रिवाइंड रखी गई है, जहां पुराने सीजन की झलकियां और टच को नए जमाने के ट्विस्ट के साथ जोड़ा जाएगा। सलमान खान जल्द ही इस सीजन का पहला प्रोमो शूट करने वाले हैं और शो को धमाकेदार प्रीमियम भी मिलेगा जो कि अगस्त 2025 में होने की उम्मीद है। तो क्या एआई इंसानों के साथ तालमेल बिठा पाएगी? क्या हबूबू बनेगी दर्शकों की फेवरेट, या फिर ये रोबोट कंटेस्टेंट गेम का सारा गणित बिगाड़ देने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब जल्द ही मिलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि बिग बॉस 19 रियलिटी टीवी के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने वाला है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।